संगत जी प्यार से बोलिए। सतगुरु माता श्रीचा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। गुरु की महिमा गाने से ही कले कले सब हो जाते हैं दूर, और गुरु की महिमा गाने से ही चेहरे पे आ जाता है हे दाता। गुरु की अपरम पार महिमा है, गुरु की महिमा गाने से ही बात बनती है दाता। रहमत है गुरु की, सबसे प्रथम तो दास शुक्रिया करता है परमपिता परमात्मा का। रहमत है गुरु की जो तूने ये दात दी है, बशर्ते इसको हम संभाल पाए, ये रहमत करना। और अभी कल खुशी का माहौल था, होली का माहौल था, खुशियाँ थी बहुत। बहुत समय की बात है, पहले जब होली का शाम को पर्व करते थे, विदाई देते थे, तो दास को याद आया। तो उस वक्त हमारे बुजुर्ग आपस में मिलते थे और कहते थे कि साल भर का त्योहार है, हे परमात्मा, सबसे गले मिलकर कहते थे कि इस साल तो हम एक साथ हैं, न जाने अगले साल हमें मिलना हो या ना हो। तो इसी तरह से दाता इस होली के पर्व को विदाई देते थे, क्योंकि खुशी का माहौल था। यही साल इस प्रकार से गुजर जाए खुशी से, तो दाता रहमत करना सही थे। तो अभी अवतार वाणी का शब्द भी यही आया है कि इस दुनिया की दौलत संग ना जाएगी दाता। दौलत क्या संग ना जाएगी, कुछ भी साथ नहीं जाएगा इस दुनिया का। और कहाँ जाना है, सबसे प्रथम तो ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ जाना है। अगर अपने घर का निजी धाम का पता ही नहीं है तो कहाँ जाएगी, जाएगा क्या? जो साथ जाएगा उस पर तो कभी अमल किया ही नहीं, ये संसार की मोह माया पे ही अमल करते रहे, इसी पे ही ध्यान लगाए रखा, दिन रात इसी के पीछे भागते रहे। दाता अवतार वाणी भी क्या कहती है, कुटुंब कबीला नाते नाते क्यों बनता है सबका मालिक। मालिक बन तो रहा है मगर व्यर्थ नहीं। ये कुटुंब मेरा है, कबीला मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, मेरा मेरा कहते हैं जबकि कुछ भी नहीं अपना है। बात यह मनन करने की है। दास अक्सर मनन करता है, अपने अपने सोच विचार हैं, कोई किस प्रकार से सोचता है। सबसे प्रथम तो ये सोचने का विषय है कि अपना है क्या। कभी मनन किया है किसी ने, क्या है अपना, कौन है अपना? कभी विचार किया? दास मनन करता है। अगर किसी ने विचार किया है तो बहुत अच्छी बात है, सतगुरु की कृपा है। अगर किसी ने मनन किया है इस बात पे, अपना कुछ भी नहीं है, अपना सिर्फ कुछ भी नहीं है। ये हाथ है ना, ये भी अपना नहीं है। ये वस्त्र पहनने के, ये भी अपने नहीं है। जो कुछ भी है, ये आंख है, ये भी अपनी नहीं है। सिर्फ जो है अपना है, ये सब यहीं रह जाएगा। जिसको अपना कहता है प्राणी को, जिसको अपना मानता है, ये सब यहीं छूट जाएगा दाता, ये कोई भी साथ नहीं जाएगा। और जब ये बात समझ में आ जाए सतगुरु की कृपा से, तो बात बनती है। अपना जो है सिर्फ परमात्मा है, परम पिता परमात्मा ही अपना है, इसके अलावा कुछ भी अपना नहीं है। दास अक्सर कहता है परम पिता परमात्मा, सदगुरु और संत में कोई भेद नहीं है।
ये सब एक ही हैं। जिस दिन दिल से ये मनन कर लेंगे कि यही परमात्मा ही अपना है, इसके बगैर और कोई दूजा अपना नहीं है, जो कुछ भी है सब यहीं छूट जाना है। जिस परम पिता परमात्मा से हम आए हैं, जिसका अंश है, उसी में मिल जाना है दाता। तो दाता रहमत बड़ी है तेरी, उद्धार जैसे वो भी नालायक को आप जी के जय गुण का मनन करना होता है। और सतगुरु की रहमत है कि जब ये सूझी बनती है तो कोई भी शब्द निकलता है, उसके कई अर्थ बनते हैं। बस अपने में किस प्रकार से लिखता हूँ। अभी कुटुंब कबीला ले लो, दासी की सोच लो, अपने पर मनन करता है, ये कुटुंब कबीला अपना है, ये बच्चे मेरे हैं, ये परिवार मेरा है। तो दाता मेरा कुछ भी नहीं है, भाई ये सूझी बन जाए कि सब तेरा ही है। मैंने को तो तूने दाता ये जिम्मेदारी दे रखी है, ये जिम्मेदारी समझकर इस कुटुंब कबीले का अगर मैं निर्वाह करता रहूं, अपना फर्ज पूरा करूं, कोशिश ये रहे परिवार में कि कोई भी कहने से पहले उस बात को अपने जीवन में उतारे, तब दूसरे पे लागू किया जाए। तो बात बनती है कि पहले तो स्वयं को उतरना होता है। जब तक अपना स्वयं ही उस चीज को नहीं करेंगे तो दूसरे के कहने का भी कोई हक नहीं बनता। अनिदास अब शरीर मनन करता है, कहते हैं गुरु ने ज्ञान दिया है, ज्ञान उजाला पाया है, या गुरु ने तो रहमत कर दी है, बशर्ते उस रहमत को अपने जीवन में उतारना। हे प्राणी तेरे हाथ में बात है, अब तू किस प्रकार से उस रहमत को अपने जीवन में उतारता है और किस प्रकार से गुरु की बात को तू मानता है। क्योंकि यहाँ ऐसा ना हो कि कहीं बोलो तक ही सीमित रहें। कभी कभी दास अक्सर सुनता है भक्तों से भी कि हम तो बहुत भक्ति करते हैं और हमें मिला ही क्या है। कि महापुरुषों कभी भी ऐसा नहीं बोलना, किसी भी भक्त ने ऐसे वह शब्द नहीं कहने ये परम पिता परमात्मा की भक्ति करते हैं, हमें कुछ नहीं दिया परमात्मा ने। दाता जो रहमत परमात्मा ने की है, जो दात परमात्मा ने दी है, ये क्षण आप ही हो, उस दात की रहमत आप ही हो। क्योंकि परम पिता परमात्मा की राह दी है कि जो आप बोल रहे हो, जो एक आंख दी है इतना सुंदर नज़ारा देखने के लिए, तो दाता तेरी रहमत है। उससे पूछो जिसके पास देखने की दृष्टि नहीं है वो क्या महसूस करता होगा। जिसके पास चलने के पैर ही नहीं है क्या महसूस करता होगा। कभी इसके विषय में सोचो। परमात्मा ने इतने सुंदर पैर दिए हैं तो कहाँ जाने के लिए, कहाँ क्या करने के लिए दिए। क्योंकि इतने सुंदर पैरों से आप वह परमपिता परमात्मा के सत्संग में आओ तो रहमत बरसेगी और उसी रहमत से अपना आप भी खुशहाल भरो और अपनी ज़िंदगी की खुशहाल बनाओ। जहाँ भी आप जाओ खुशहाली बांटो और खुशहाली प्राप्त करो। दाता ये रहमत करना कि हर के जीवन में खुशियाँ आए। क्योंकि कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है, सोच विचार करना पड़ता है। मनन करनी अच्छी बात है, मनन करके शुभ पात्र बनो तो मुबारक है। क्योंकि इसी प्रकार से रविदास एक शब्द रखता है एक कहानी के माध्यम से। कहानी भी नहीं है, हकीकत बात है। क्योंकि एक बार किसी क्षेत्र में दो प्राणी रहा करते थे। एक था परमात्मा का भक्त और एक था
इंसान बहुत जिसको दुष्ट कहते हैं। तो नारद जी गए भ्रमण के लिए। तो उन्होंने कहा, नारद जी ने, जिसके पास थे 4-5 गाय, दूध भरपूर था, और भक्त के पास एक गाय थी, ब्राह्मण जी के पास, वो पूजा पाठ किया करते थे। तो उन्होंने कहा पहले तो, जो बहुत धनवान था, कि 1 गिलास दूध मिलेगा भोग के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ कोई दूध नहीं है, आप जाइए आगे। फिर वो भक्त के पास गया, पुजारी जी के पास, परमात्मा के भक्त के पास। उन्होंने कहा आओ बैठो महाजन, तो लीजिए। जरूर दिया, उन्होंने 1 गिलास दूध दिया भोग लगाने के लिए। तो नारद जी ने भोग लगाया और भ्रमण के लिए चले गए। फिर कुछ सालों के बाद फिर आया, तो जो दुष्ट प्रकृति का इंसान था, तो उसके पास तो 2-4 गायें थी। परमात्मा ने उसको और दे दी, 10-20 गायें दे दी, भैंसें दे दी, खूब सारा धान दे दिया, खूब दही दूध होने लगा। और जो पुजारी था, परमात्मा का भगत था, उसकी जो एक गाय थी, उसको भी परमात्मा ने ब्रह्मलीन करा दिया। तो उसके पास एक भी गाय थी, वो भी मर गई। दाता रहमत, परमात्मा के खेल परमात्मा जाने। तो नारद जी फिर आए, तो उस दुष्ट प्रकृति के इंसान के पास गए। तो कहने लगे कि 1 गिलास दूध चाहिए भोग लगाने के लिए, कि दो। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई तो दूध नहीं है, आप जाइए, यहाँ कोई दूध नहीं मिलेगा भोग के लिए। फिर वो भक्त के पास गए कि 1 दूध गिलास चाहिए भोग लगाने के लिए। तो ब्राह्मण जी ने कहा, पुजारी जी ने, आइए, आओ महाराज, बैठो, भोजन करो, पानी पियो। नहीं नहीं, 1 दूध गिलास चाहिए भोग लगाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं महाराज, दूध तो नहीं है। कि क्यों नहीं है? कि एक गाय थी, वो भी जो है परमलीन हो गई, अब नहीं है गाय, दूध तो नहीं मिलेगा महाराज, अब इसी से काम चलाओ, भोग लगाओ, भोजन करो। तो देखिए नारद जी को जो है बहुत गुस्सा आ गया कि देखिए जो भगत था उससे तो एक गाय भी आपने ले ली, और जो इंसान दुष्ट प्रकृति का है उसको आपने भरपूर कर दिया, बिल्कुल फलाभूत कर दिया, उसके पास सब कुछ दे दिया। और जो भगत था उससे जो उसके पास था वो भी छीन लिया आपने। तो परमात्मा ने कहा देखो, उसका जो मन जो था इसी भी दुनिया के मोह माया में लगा हुआ था, दूध दही में लगा हुआ था, तो उसको और दे दिया गया, उसकी वृद्धि कर दी कि तू इसी में लगा रहे, इसी में उलझा रहे, इसी में अपना ध्यान लगा के रख, इसी को खूब फलाभूत करता रहे, वो इसी में उलझा रहेगा। क्योंकि कभी भक्ति की ओर तो इसका ध्यान आया ही नहीं मेरे तरफ। और जब मेरा भक्त था इसलिए मैंने उससे वो गाय ली, क्योंकि वो गाय जो है उसकी भक्ति में अड़चन बढ़ रही थी। क्योंकि भक्ति वो करता था तो भक्ति के समय तुरंत उसको अपने गाय का ध्यान आ जाता था, क्योंकि उसकी भक्ति में वो गाय जो है बाधा बन रही थी। तो उसकी जो भक्ति का जो भी रोड़ा था उस हटा दिया, अब संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति को प्राप्त करता है और निज धाम को प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो दातार ऐसी रहमत है परमात्मा की, तो न जाने परमात्मा क्या चाहता है। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि परमात्मा ने हमें कुछ नहीं दिया। परमात्मा सब कुछ देता है, बशर्ते जिस प्रकार से हमको लगन होती है वही पर्याप्त होता है, परमात्मा वही देता है। जो हमारे भले के लिए होता है वही परमात्मा देता है। तो दाता ये रहमत करना, कभी भी परमात्मा पे कोई संदेश नहीं करना चाहिए कि ये नहीं मिला, कोई शिकवा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब जीवन में गुरु का ज्ञान है,
परमपिता परमात्मा की रहमत है, कोई शिकवा गिला नहीं होना चाहिए। जो भी हो रहा है परमात्मा तेरी मर्जी से हो रहा है, और जो भी होगा तेरी रजा में होगा, सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा। राज्य सारी दुनिया में हो, धन दौलत वैभव भी वैभव भी सारा हो, चाहे दास्य सारी शक्तियां हो, फिर भी छुटकारा नहीं है। क्योंकि जो और किस्मत में परमात्मा ने जो देना है वो देगा, और जो भी हमारे कर्म जो हैं उसके अनुसार हमको फल प्राप्त होंगे। तो क्यों ना ऐसा कहा जाए कि दास अभी फिर आप जी के 2 शब्द रखता है चरणों में। गुरु की रहमत है कि ये सूझी समझ जो है परमात्मा की है, शब्द जो है गुरु के हैं, गुरु ही बोलने वाला है, बुलवाने वाला भी गुरु है दाता। बस आते दास तो एक बोलने का माध्यम बना हुआ है, रहमत आप जी की है, गुरु की रहमत है। तो इसी प्रकार से एक बहुत बुजुर्ग रहा करते थे, बहुत बिजनेस था उनका, तो उनका बेटा भी था एक, तो अपनी जो है ऑफिस में जाते थे, वो पुजारी बहुत थे, परमात्मा को बहुत मानते थे। वहाँ पे परमात्मा की मूर्ति लगाई हुई थी। तो जब वो बुजुर्ग हो गए तो उनका बेटा जो था वो नहीं मानता था परमपिता परमात्मा। वो कहता था ये कुछ नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। तो बुजुर्ग हो गए, उन्होंने कहा बेटा अब मेरा समय भी अंत में आ गया है। अब देखा कि आज बेटा बहुत खुश है, फिर क्यों ना आज जो है बेटा से कुछ मांग लिया जाए। तो बेटा आज आप बहुत खुश हो, तो क्या कुछ मांगू मैं आपसे? कि हाँ हाँ पिताजी बोलो, आज क्या मांगते हो, बोलो बोलो। उन्होंने कहा बेटा जब मैं नहीं रहूँगा तो ये जो परमपिता परमात्मा भगवान की जो फोटो लगी है इसको मत हटाना इस ऑफिस से। कहना ठीक है पापा जी, नहीं हटाऊंगा। तो कुछ समय के बाद उनका जो देहांत हो गया और बेटे ने चलो नहीं हटाई, नहीं मानता था। तो समय बीतता गया, बस अब तक कोई पूजा पाठ नहीं करता था, परमात्मा का नाम नहीं लेता था, बस वैसे ही धूल मिट्टी लगी हुई है। पर मरते समय उन्होंने ये कहा था पिता ने कि बेटा जब कभी भी तेरे को बहुत परेशानी हो, कोई मुसीबत में हो, तो एक बार परमात्मा का नाम जरूर ले लेना, इस परमपिता परमात्मा को याद जरूर कर लेना। जब तुझे बहुत परेशानी हो, जब तुझे कहीं रास्ता ना मिले, तो इस परमपिता परमात्मा को याद जरूर करना। तो बाजार में सारी दुकानें बंद हो गई और वो अपने यार दोस्तों के साथ अपने बैठा हुआ दुकान का शटर बढ़ा दिया और अंदर ही बैठ करके अपने ताश खेलने लग गया। और खेलते खेलते ही काफ़ी समय बीत गया, रात के 10-11 बज गए। तो उसी मोहल्ले में गली में एक महिला रहती थी, माता जी, उसको जो है बहुत तबीयत खराब हो गई। और उस जो महापुरुष जो थे जिनकी दुकान थी, वो दवाइयों की दुकान थी उनकी, तो तबीयत खराब हो गई। अब उस माता जी स्वयं ही से अपने बच्चे का लालन पालन वो करती थी। तो उस दिन जो माता जी बीमार हो गई तो बच्चा जो था कुछ 6 साल का था, कि और दिन तो वो बच्चे को संभालती थी, मगर उस दिन बच्चा ही माता के काम आएगा। तो बच्चा जो है दौड़ा, तो डॉक्टर को बुला के लाया। डॉक्टर भी आ गया। डॉक्टर ने कहा ये दवाई लेके आओ और इनको दे देना, माता जी को ठीक हो जाएंगी, नहीं तो इनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बच्चा 6 साल का लिखा हुआ पर्चा लेकर के गया, तो कहीं भी दुकान खुली नहीं मिली। तो वो शटर एक देखा उसने, आधा खुला हुआ, टिमटिमाती हुई सी रोशनी,
तो बच्चा गया, भैया भैया दवाई चाहिए, ये दवाई दे दो। उनका ठीक है, हाँ हाँ दवाई मिलेगी। तो दवाई लेकर के बच्चा जो है दौड़ा चला आ रहा था, और कुछ समय बाद उसे ध्यान आया कि जिस जगह पे वो दवाई रखी हुई थी उसी जगह पर चूहे मारने की दवाई भी रखी हुई थी। उसे ध्यान आया कि अरे मैंने तो चूहे मारने की दवाई दे दी है। फिर उसको बड़ा पछतावा हुआ, बाहर निकला, देखा तो बच्चा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और उन्हें क्या, उठो उठो यहाँ से सब जाओ, तुम्हारे चक्कर में मैंने गलत दवाई दे दी और मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, कहीं कुछ हो गया तो इसका पाप का भागीदार नहीं होगा। बहुत पछताया, बहुत ढूंढा, देखता रहा। फिर उसको ध्यान आई अपने पिता की बात को, जो बहुत परेशान हो गया कि वाकई में जो है ये आज मुझसे गलती हुई। फिर उसको पिता परमात्मा भगवान की याद आई, हाथ जोड़ के प्रार्थना की उसने, जो कि कभी साफ भी नहीं करता था, धूल मिट्टी जमी हुई थी मूर्ति पे। परमात्मा से याचना करी, प्रार्थना करी कि परमात्मा तू रहमत करना, किसी भी प्रकार से वो दवाई वहाँ तक ना पहुँचे और मेरा बच्चा मेरे को मिल जाए। तो फिर वो देखा तो थोड़ी देर में बच्चा वापिस दौड़ता हुआ आ रहा है कि भैया भैया दवाई मिलेगी। तूने क्यों, अभी तो तेरे को दवाई दी थी, वो दवाई कहाँ है? कि भैया मैं दौड़ता हुआ जा रहा था, मेरा पैर फिसला और वो शीशी गिर गई और टूट गई और वो दवाई तो मैं पिला नहीं पाया माता जी को। तो उसने कहा देखो दाता, अभी तेरे को याद किया, अरदास की और तेरी रहमत इतनी बड़ी है कि मैं इतने बड़े गुनाह से बच गया। तो परमात्मा की रहमत इतनी होती है, याद करने की देर होती है, अपना काम स्वयं करता है। तो दवाई लेकर के वो स्वयं उस बच्चे को उठा कर गोद में और गया, उस माता जी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में ले गया और स्वयं इलाज कराया। और स्वयं को दूसरे दिन जो नहा धोकर के परम पिता परमात्मा का सबसे पहले नाम लिया, फिर उसने शॉप खोली। तो ये रहमत है। बस अब ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं है, बस अब विश्वास से इस परमात्मा का मनन किया जाए तो कोई कार्य ऐसा नहीं है, याद करते ही कार्य होता है। दाता रहमत करना, ये भक्ति सब अपने लिए करते हैं। भक्ति का महत्व ही पता नहीं है, सिर्फ शब्द बोलने से ही नहीं होगा और कुछ भी नहीं होता। सबसे प्रथम भक्ति जो सत्संग करो, सत्संग के अलावा कोई भक्ति नहीं है, सत्संग ही सबसे बड़ी भक्ति है। सत्संग में आकर अगर सत्संग ही सुनना भी बहुत बड़ी भक्ति है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सुनना ही बहुत बड़ी भक्ति है। सत्संग से ही मोक्ष है, सत्संग जो ही करेंगे वही परम धाम को प्राप्त करता है। सत्संग में जी प्यार से बोलिए।